तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक सिंपल पेंडुलम है, स्ट्रिंग की लेंथ L है, बॉब ऑफ मास M है ना, इज रिलीज्ड फ्रॉम अ स्मॉल एंगल। एक तो ये इंपॉर्टेंट है ना, एंगल स्मॉल एंगल है, तो कुछ अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास M kept on a horizontal surface at its lowest point of oscillation elastically। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, इट बाउंसेस बैक एंड गोज अप टू एन एंगल ऑफ θ1। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, बाउंसेस बैक मतलब बॉब जो है सेम डायरेक्शन में नहीं आगे गया, वापस जो है वो बाउंस कर गया, ठीक है। तो M की वैल्यू पूछिए, तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये पेंडुलम है ना, बॉब है मास M का, और ये ब्लॉक जो है लोअर मोस्ट पॉइंट पे मास M का है, ठीक है। अच्छा, सपोज जिस वेलोसिटी से ये बॉब इसको स्ट्राइक करता है उस वेलोसिटी को अपन VI बोल देते हैं, ठीक है। और ये बॉब क्या, इट बाउंसेस बैक, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन स्ट्राइक करने के जस्ट बाद में क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, इसको VF बोल देते हैं। और ये वाला जो ब्लॉक है ये कोलिजन के जस्ट बाद ऑब्वियसली ये तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको VM बोल देते हैं, ठीक है। 3 वेलोसिटीज हो गई। अच्छा, और ये इनिशियल एंगल जो है वो θ0 है, दे रखा है, ठीक है। अच्छा, सपोज ये बॉब जो है वो इनिशियल हाइट H पे है, HI बोल देते हैं उसको, इनिशियल हाइट HI। तो HI का रिलेशन निकाल देते हैं θ0 के साथ में। तो HI का रिलेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली ये वाला पोर्शन है, HI जो है वो ये वाला पोर्शन है। तो HI क्या हो जाएगा, L है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस L cos θ0, ठीक है। L cos θ0 क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक। तो ये HI हो गया, तो ये हो गया L1 माइनस cos θ0 इज इक्वल टू L ट्वाइस साइन स्क्वायर θ0/2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, स्टैंडर्ड है ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा अभी तक। और चूंकि थीटा स्मॉल है ना, स्मॉल एंगल है, तो θ0 तो और भी स्मॉल होगा, तो हम क्या अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेशन, साइन थीटा किसके बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। तो इसको अपन लगा देते हैं, तो HI कितना आ जाएगा, L ट्वाइस θ0/2 होल स्क्वायर, ठीक है। साइन θ0/2 को θ0/2 से रिप्लेस कर दिया, और स्क्वायर तो अपनी जगह पे, तो ये कितना आ गया, L θ0² आ गया, ये HI आ गया, ठीक। अच्छा, सपोज कोलिजन के बाद में ये बॉब फिर से एक पर्टिकुलर हाइट तक आएगा, सपोज बॉब जो है वो यहाँ तक आता है, ठीक। और उसका जो एंगल है वो दे रखा है आपने को, θ1 दे रखा है, इस वाले जो सेकंड पोजीशन का एंगल जो है वो अपने को θ1 दे रखा है, ये वाला एंगल। तो जो फाइनल हाइट होगी कोलिजन के बाद वाली, उसको भी थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, सेम चीज, तो वो हो जाएगा L θ1²/2, ठीक है, सेम लॉजिक। तो बॉब की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो इन रिलेशन से चूंकि अपने को हाइट मालूम चल गई है, तो VI और VF के बीच में अपन रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी शुरू में जो थी mgHI, वो किस में कन्वर्ट हो गई, जब ये स्ट्राइक किया काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mVI², और HI की जगह अपन θ0 के टर्म्स में लिख देते हैं इसको, तो ये हो गया mgL θ0²/2, ठीक। और इसी तरह से mgH फाइनल, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी में, तो हाफ mVF² के बराबर हो जाएगा ये, ठीक। और HF को भी थीटा के टर्म्स में लिख देते हैं, तो L θ1²/2। इन दोनों इक्वेशंस को अपन डिवाइड कर देते हैं,
तो वी आई बाई वी एफ जो है वो कितना आ जाएगा, थीटा नॉट बाय थीटा वन के बराबर आ गया। तो ये एक रिलेशन आ गया, इसको अभी यूज करेंगे, अभी अपन थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, अब अपन कोलिजन देखते हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो अब जो है ये 1 कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन ध्यान से लिखें, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब ये वाला जो वर्ड है ये रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, ये यदि वर्ड नहीं मालूम होता तो अपन कोलिजन के जस्ट बाद दो वेलोसिटीज कौन सी हो गई, वीएम और वीएफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे वीएम प्लस वीएफ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को मालूम है कि बॉब जो है वापस बाउंस बैक कर रहा। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स मैंने लिए वीएम प्लस वीएफ। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों का एडिशन है। ये बैक यदि नहीं दे रखा होता तो अपन जो है यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये क्लियरली अपन यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी बॉब जो है वापस बाउंस ही करेगा। बॉब कोलिजन के बाद में सेम डायरेक्शन में भी जा सकता था। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि भाई ब्लॉक का मास क्या है, बॉब का मास क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चूंकि अपने को मालूम है बॉब बाउंस बैक कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपन ने प्लस लगाया। ठीक, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी आई। ठीक, तो वी आई को क्या लिख सकते हैं, वी एम प्लस वी एफ, और वी एफ की वैल्यू यहाँ से इसमें डाल देते हैं, इस इक्वेशन से वी एफ की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, वी आई इज इक्वल टू वी एम प्लस वी एफ की वैल्यू डाल दी अपन ने, थीटा वन बाय थीटा नॉट वी आई। जैसे वी एम की क्या वैल्यू आ जाएगी, वी एम की वैल्यू आ जाएगी वी आई के टर्म्स में थीटा नॉट माइनस थीटा वन अपॉन थीटा नॉट इंटू वी आई। ठीक है, तो ये एक और रिलेशन आ गया अपने पास में। अब इसको यूज करेंगे मास ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए, थोड़ी जगह और बना लेते हैं। तो ये दो रिलेशन तो आ गए अपने पास में। अच्छा, बॉब और ब्लॉक को सेम एक सिस्टम में यदि मान लेते हैं तो एक्स डायरेक्शन में इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व्ड है एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम की इक्वेशन लिखते हैं, मास ऑफ ब्लॉक इनटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, है ना, माइनस एम वी एफ। माइनस अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि अपने को 100% मालूम है कि बॉब जो है वो वापस की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में नॉर्मली लिखते हैं तो क्या करते हैं भाई, फाइनल वेलोसिटीज में वेक्टर फॉर्म में सीधा ऐड ही कर देते हैं, क्योंकि अपने को डायरेक्शंस मालूम नहीं होते। यहाँ तो अपने को मालूम ही है कि लेफ्ट हैंड साइड में नेट मोमेंटम जो है वो कितना हो जाएगा, वी एम माइनस वी एफ, मतलब एम वी एम माइनस एम वी एफ। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, जो इनिशियल मोमेंटम था लेफ्ट डायरेक्शन में कितना था, एम वी आई। ठीक, तो अब ये ऊपर जो रिलेशंस अपन ने निकाले, वैल्यूज निकाली, उसको वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो कितना आ गया, एम थीटा नॉट माइनस थीटा वन अपॉन थीटा नॉट वी आई इज इक्वल टू एम वी आई प्लस ये एम वी एफ, और फिर वी एफ की जगह पे थीटा वन बाय थीटा नॉट इंटू वी आई। ठीक, वी आई जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में एम का रिलेशन आ जाएगा, क्या रिलेशन आ जाएगा, थीटा नॉट प्लस थीटा वन अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा वन इंटू एम। ठीक, तो ये आपका आंसर, ये पार्ट है ना, तो ये करेक्ट।